स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी परेशानी के। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ये वाला पोर्शन 1998 से लेकर 1925 के बीच की कहानी उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जिसको भी आवाज आ रही है वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार लोड कर लो। राम राम भाई। अच्छा सब दिखाई, काफी कुछ, एक मिनट को आप लोड करो, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। एक बार लोड करके आपको दिखाई दे रहा है? कोई टेंशन मत ले, ठीक है, हो गया। और दीप चिराग निकाल दिया, हो गया तो हो गया। क्योंकि चिराग की आवाज नहीं है आपको, चिराग कोई आवाज नहीं है अगर आपको लगता है। अब आपकी मूवी के अंदर जो चिराग का रोल है, तो चिराग ने किया हमारे क्लास में लड़के ने। वीडियो अच्छा लगा बच्चे? वीडियो प्रॉब्लम क्लियर? चलिए चलिए ठीक है। चिराग विश्वनाथ बताओ क्या चीज दिक्कत होगी? अब बात करते हैं 1919 का बात चल रहा है, जैसे ही बात चल रहा है तो इसके बाद भारत में सरकार की शुरुआत कराई गई और इसी को बड़ा शासन देखते हैं। हालांकि इस शासन के खिलाफ भारतीय लोगों की आवाज उठाई गई थी, उन आवाजों को लोअर एक्ट करवा दिया गया। अब लोअर एक्ट के विरोध में भारत ने आवाज उठाई, लेकिन जगह बाद जो है इसके बाद मामला हो गया। इस आधार पर कहते हैं 1919 एक्ट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को काफी बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन उसके बाद मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे कि भाई इस मूल्यांकन करने के लिए क्या किया गया था। 10 वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने उठाई, ब्रिटिश सरकार ने बनाया 1929 में बना था इसका जो इवैल्यूएशन को, लेकिन ब्रिटेन में इलेक्शन थी, इस वजह से 1927 में साइमन कमीशन जो सभी अमेरिका एक मतलब बेसिकली सभी 1927 कमीशन नाम दिया गया था। ये नवंबर 1927 में बनाई गई, इसके बाद ये फरवरी 1928 में मुंबई आया, इसका विरोध किया गया, रीजन कहते हैं इसको वाइट कमीशन बोला गया। और फरवरी 1928 में मुंबई आया, उसके बाद 1928 में लाहौर आया, इसका विरोध किया गया लाहौर में। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को जीपी लाठी लगी थी, इस वजह से जेपी सैंडर्स जो थे, जो लाला लाजपत राय जी जो थे उनकी डेथ हो गई। अब भारत की बात करते हैं, जैसे ये सारा पोर्शन होता है तो आपको तरीका बताने की कोशिश करता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझने के लिए तैयार हो तो होता ही है कि साइमन कमीशन के विरोध को कम करने के लिए, साइमन कमीशन के विरोध को कम करने के लिए, विरोध को कम करने के लिए, कम करने के लिए, साइमन कमीशन के विरोध को कम करने के लिए भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव बर्किनहेड, लॉर्ड बर्किनहेड, लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा, लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा भारतीयों की डिमांड्स की मांग की गई, भारतीयों की डिमांड्स की मांग की गई, भारतीयों की मांग का द्वारा मांग का द्वारा मांग रहे हैं। फिर उसको कैसे समझेंगे? अरे चाहिए क्या, चाहिए क्या, ठीक है, चीज होगी मतलब अगर आपसे कुछ भी आपको कहते हो वो नहीं आपको कहते हो वीडियो नहीं सही आ रहा, आपको कहते हो आवाज नहीं आ रही, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप कहते हो, तो हम आपसे पूछते हैं आपको चाहिए क्या? इसी तरीके से वहां पे लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा हम हमारी 1998 लेके आते हैं, हमारी ये लेके आते हैं, हमारी वो लेके आते हैं, हमारी ये लेके आते हैं, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, हम ये बताओ। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो भारतीयों से उस टाइम पे भारत राज्य लॉर्ड बर्किनहेड वो डिमांड करता है कि आपको चाहिए क्या? इनकी इसी मांग के जब भारतीय मांग का ब्यौरा मांगा गया तो इसके लिए भारत की तरफ से जो रिएक्शन है वो दिया जाता है, ठीक है। इस पर इस पर इस पर भारत से ब्यौरा दिया जाता है, भारत से मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, पेश की जाती है। जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट है 1928 में आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर भारत के लिए कई सारी मार्क्स मतलब बेसिकली कई सारे नेहरू रिपोर्ट हो गए, तो हम संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं क्योंकि एक प्रकार से भारतीय संविधान की आई थी, इसको संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं नेहरू रिपोर्ट की, इसके अंदर फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज की मांग थी, फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारी मांग्स थी, मेनली फंडामेंटल राइट्स की मांग थी और भारतीयों के द्वारा शासन की व्यवस्था और भारतीय द्वारा शासन था, द्वारा शासन। तो ये जो रिपोर्ट है रिपोर्ट को सबमिट किया गया किसी के पास लॉर्ड बर्किनहेड के पास, लॉर्ड बर्किनहेड के पास इस रिपोर्ट को भेजा गया था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं दी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं दी, तो यहां पर याद रखना 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जैसे नेहरू रिपोर्ट दिया उसका मोतीलाल नेहरू काफी ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं और लगता है 1928 का कांग्रेस सेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने किया था कोलकाता 1928 का सेशन हुआ था, जो 1929 का सेशन हुआ था उसके अंदर बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा एक चीज और इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई नेहरू रिपोर्ट इसके अंदर भारत को डोमिनियन राइट की मांग की थी, भारत को डोमिनियन की विशेषता मांगी थी, डोमिनियन विशेषता मांगी थी, डोमिनियन का मांगा गया था, डोमिनियन मांगा था। इसमें कहा गया था भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दो, जो ब्रिटिश से भारत शासन करेगा, अधिकार ब्रिटिश करेगा, शासन कौन करेगा? भारतीय करेगा, ब्रिटिश करेगा, ये लेकिन इस चीज का विरोध किया गया था, इस स्पेसिफिक चीज का विरोध किया गया था, इस स्पेसिफिक चीज का विरोध किया गया और विरोध किया गया था दो व्यक्ति द्वारा मेनली, वो दो व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल एंड बोस, जवाहरलाल के द्वारा विरोध किया गया, इनके खुद के मोतीलाल नेहरू पर्सनल बेटे और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस, सुभाष बोस के द्वारा इसका विरोध किया गया था और इसके विरोध के बाद 1929 में लाहौर सेशन में 1929 में लाहौर सेशन में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऊंच स्वराज की मांग की गई थी, ऊंच स्वराज की मांग, ऊंच स्वराज की मांग की गई थी। ऊंच स्वराज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ रूल, कंप्लीट सेल्फ रूल, कंप्लीट सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। सर ये डोमिनियन क्या होता है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, डोमिनियन देयर आर टू काइंड ऑफ कंट्रीज, देयर आर टू काइंड ऑफ कंट्रीज, दो तरीके की कंट्रीज होती हैं। एक ऐसी कंट्री होती है जिसके अंदर खुद का सारा कुछ होता है, मतलब इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर, विदेश मैटर, उन सब के ऊपर जो अधिकार है उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो वो लेने का डिसीजन होगा खुद कंट्री का होता है, लेकिन उनको बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री। जैसे कंट्री इंडिया है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री है, उन सारा कंट्री है, लेकिन डोमिनियन राज्य बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेट्स होती हैं जो बेसिकली अपने इंटरनल मैटर्स में कुछ डिसीजन ले सकती हैं, एक्सटर्नल मैटर्स में नहीं ले सकते। ठीक है, आयरलैंड बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश का डोमिनियन रहा था, ये नोट करना चाहिए, ठीक है। आज हम बात कमेंट में जॉब देते हैं, मैं बात करता हूं, मैं किसी विभाग में ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता, नाम नाम निकाल जो मैं आपके लिए जॉब क्रिएट करता हूं। हां मैं आपको काबिल जरूर बना सकता हूं कि जॉब है तो आपको सीखना है, याद रखिए आपके अंदर काबिलियत को डेवलप करना ये हमारी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा वाला मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में नाम सुना आपने? देखा इंडिया में खराब करके आपने सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुना, द ओनली पर्सन हु मैट हेड ऑफ हिटलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मेक द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, ही फॉर्म्ड द इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ही फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज, ठीक है। चलिए हम लगाइए, चलिए सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास लेता हूं, अभिषेक आपका जब है आज से आपका नाम अभिषेक करते हैं, बिल्कुल समझ देखिए मुझे आपसे सवाल नहीं पता, आपसे सवाल पूछना है। डोमिनियन स्टेट का मैंने समझाया था, आपने ध्यान दिया होगा डोमिनियन स्टेट क्या होता है, ये 1940 में फिर से आएगा, पता ठीक है 1940 में फिर से आएगा, अभी मुझे नहीं लगा बिल्कुल क्लियर है, इन सब के ऊपर लेकिन लेकिन किसी मार्क्स नहीं मारा याद रखना। इसके बाद जो आपकी अभी आया था क्या था, अभी जो आपका आया था क्या था साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसके बाद 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या किया, 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट सौंपी जाती है, सौंपी जाती है इसको बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को सौंपी गई, ठीक है। समझिए बात को ध्यान से, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट है वो सौंपी जाती है ब्रिटिशर्स को, तो अपनी बात को बहुत गौर से समझिए कि 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई, उसने कुछ बिंदुओं पर बात की थी। पहले प्रांतों में द्वैत शासन रहने दिया जाए, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करना चाहिए और केंद्र में सत्ता को काफी बढ़नी चाहिए, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन का, प्रांतों में द्वैत शासन को अनुचित बताया, अनुचित बताया, अनुचित मतलब है abolition of abolishment for provincial diarchy, provincial diarchy, ठीक है। द सेकंड इज प्रांतों में द्वैत शासन अनुचित बताया गया। दूसरा न्याय व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई, न्याय व्यवस्था में सुधार कीजिए, न्याय व्यवस्था प्लस वित्त व्यवस्था में सुधार, वित्त व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई, सुधार की मांग की गई, ठीक है। चलिए रिफॉर्मिंग जुडिशियल एंड फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड प्रोविंशियल, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्रोविजंस, ठीक है। ये चीज दी गई और कुछ प्रशासनिक विशेषताएं बता दिया गया और कुछ प्रशासनिक बदलाव, ये प्रशासनिक बदलाव धीरे आगे दिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस
चेंजेस जो प्रशासन बदलाव आपको आगे दिखाई देंगे, ठीक है, ये प्रशासन बदलाव आपको आगे दिखाई देंगे, ठीक है, ये आपको आगे दिखाई देंगे, ठीक है। प्लस इसके बाद बात करी थी जो कम्युनल इलेक्शन थे, जो कम्युनल इलेक्शन थे, कम्युनल इलेक्शन संप्रदाय चुनाव को जारी करने के लिए कम्युनल इलेक्शन को जारी करने के लिए कम्युनल इलेक्शन को बढ़ावा दिया गया, कम्युनल इलेक्शन को संप्रदाय चुनाव को बढ़ावा, सांप्रदायिक चुनाव को बढ़ावा दिया गया, सो होता है एंडोर्समेंट, ठीक है, उसके बारे में बात क्लियर है। तो सर ये 3-4 पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया था। अब इस पॉइंट पर से जितने पॉइंट्स आपके लिखे हैं इन सभी पॉइंट्स को बेसिकली किया गया था कि हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, भारतीय लोग इन सभी के विरुद्ध हैं, भारतीय के विरुद्ध हैं, भारतीय के विरुद्ध हैं, भारतीय के विरुद्ध हैं, सलमान चाहता भारतीय के विरुद्ध हैं, इन सभी के विरुद्ध हैं, बहुत सारे कुछ के विरुद्ध हैं। तो इस ब्रिटिश इस पर डिस्कशन करने के लिए, ब्रिटिश इस कमीशन रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, इस पर डिस्कशन करने के लिए, डिस्कशन के लिए राउंड टेबल समिट करते हैं, आरटीएस राउंड टेबल समिट, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन करते हैं, गोलमेज सम्मेलन करते हैं। कब कब गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931, तीसरा हुआ था 1931। अगर सही मायने देखो तो भारतीय की तरफ से, सही मायने देखो तो भारतीय की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं किया गया था। इवन कांग्रेस सिर्फ किसी में नहीं थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गए थे, कांग्रेस किसी में नहीं थी, बाबू साहब तीनों गए थे, ठीक है, मुस्लिम लीग पहले दूसरे में थी, तीसरे मुस्लिम लीग नहीं थी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग गए थे। इसको अंग्रेजों द्वारा आयोजन करने से एक मकसद था कि भारतीयों के अंदर ये बता दिया जाए कि भारतीय लोग हमारे लिए नहीं लड़ रहे, आपके अंदर इंटरनल तो ये है, ये प्रश्न है। इस पूरी कहानी चर्चा मॉडर्न स्टेट करेंगे, अभी से मैं आपको बता दिया, वैसे ये पूरा टॉपिक है, ये वाला मॉडर्न स्टेट टॉपिक है, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूं मान लीजिए बहुत ध्यान रखिए, फिर आपको ये चीज हाजिर करेगी, बहुत से लोग इसको आप मॉडर्न स्टेट के लिए नहीं कराते हैं, इसमें मैं आपको बताऊं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इस राउंड टेबल समिट का गोलमेज सम्मेलन है, इसका निष्कर्ष है, इसका निष्कर्ष है निकाला जाता है, और निष्कर्ष 1933 में निकाला जाता है, जिस आधार पर इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, इसका जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसके आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में आया, भारत शासन अधिनियम भारत में आया, भारत शासन अधिनियम भारत में आता है, अधिनियम भारत में आता है, उसके बारे में बात करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। चलो संप्रदाय का मतलब क्या होता है, कम्युनल लिखा तो है, लिखा तो है, कम्युनल क्या होता है, मैंने बताया था आपको, आपने 1909 का संविधान नहीं लिखा, असल में 1909 का आपने नहीं लिखा, भारत शासन अधिनियम से क्या भारत में कभी किसी पर शासन किया नहीं, भारत में सिर्फ अपने ऊपर शासन किया है, सर इसका साइंस होगा, दूसरा साइंस होगा, ठीक है, इसको नोट हो जाएगा, आपको बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना 1935 भारत शासन अधिनियम, और आपको 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, अधिनियम, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया रूल एक्ट, रूलिंग एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट अधिनियम, ये दो लिखना चाहिए, ठीक है। कुछ देखो बात को ध्यान से बात सुनिए, तो 1935 भारत शासन अधिनियम में इसके अंदर प्रमुख कार्य देखिए कौन कौन से हैं, देखो प्रमुख कार्य देखिए, पहला सबसे पहले प्रांतों में भाषा को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में भाषा को समाप्त कर दिया गया, भाषा को समाप्त किया गया, दायाती वाज एबॉलिश्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस, प्रांतों में भाषा समाप्त कर दिया गया, और तीन में लागू किया गया, द्विभाषा किया गया, तीन में लागू किया गया, द्विभाषा क्या किया गया, तीन में ठीक है, लागू किया गया, तीन में क्या लागू किया, द्विभाषा लागू किया गया, दायाती, दायाती, दायाती। इसके अलावा बी पॉइंटर इसी के आधार पर, इसी आधार पर, इस आधार पर 1935 के अधिनियम के आधार पर, 1935 के अधिनियम के आधार पर, 1935 के अधिनियम के आधार पर, इसी आधार पर, इसी आधार पर 1935 में 1935 में एफपीएससी आयोग की स्थापना की, एफपीएससी आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसी आधार पर ये जो आपका 1935 एक्ट है, ये जो आपका 1935 एक्ट है, इसी एक्ट के आधार पर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, दिल्ली के अंदर की गई थी। जो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में उसको संघीय न्यायालय बोलते हैं, संघीय कोर्ट, न्यायालय। देखो जो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट है ये वही था, ये वही था, ठीक है, जो फेडरल कोर्ट था ये वही था जो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट है। अब बाद में चल गया 26 जनवरी को 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट बना, और 28 जनवरी को 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ किया, यानी आप देख सकते हैं इनोवेशन, ये कुछ प्रमुख काम हुए थे। आगे की स्थापना इसी आधार पर, आधार पर आगे की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा इसी के आधार पर आपको बता दूं म्यांमार को भारत से अलग किया गया 1937 में, म्यांमार को भारत से अलग किया गया, म्यांमार को भारत से अलग किया गया, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। तो म्यांमार को भारत से अलग कैसे किया गया वो बताऊं, तो म्यांमार को भारत से अलग किया गया इन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो भारत शासन अधिनियम है, उन्होंने कहा था कि जो भारत शासन अधिनियम है ये बहुत बड़ा अधिनियम है। देखो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो 1935 भारत शासन अधिनियम है वो बहुत बड़ा अधिनियम है, कितना बड़ा अधिनियम है, तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि इस अधिनियम में 321 आर्टिकल है, 321 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा 14 के अंदर भाग है और 10 अनुसूची है, शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 14 के अंदर पार्ट्स हैं। क्योंकि इतना बड़ा है और फिलहाल ये म्यांमार है, बर्मा था उस टाइम पे, उसमें अलग प्रकार का संविधान चाहिए, ऐसा संविधान नहीं चाहिए, और इतना बड़ा एरिया होने की वजह से, इतना बड़ा एरिया होने की वजह से हम लोग प्रशासन नहीं कर पा रहे, इस वजह से म्यांमार का अलग होना ही जरूरी है। म्यांमार के ऑप्शन पे बहुत सारे लोग बताओगे नहीं पता देख लो, नहीं पता देख लो म्यांमार के ऑप्शन, ठीक है। चलो मैं इंडिया में बता रहा हूं, ठीक है। चलो ये इंडिया में बता, और यहाँ पे पोर्शन हमारा ये बेसिकली ये वाला पोर्शन नहीं म्यांमार, मणिपुर से लगा म्यांमार है, ये क्या म्यांमार है, इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है याद रखो, ठीक है। मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, ये लिखा भाई पढ़ना, ठीक है, पढ़ा एग्जाम वाली क्लास नहीं है, एग्जाम में आप सिलेक्शन लेंगे तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसी प्रकार की वाले से आप पूछो ना ऐसी कुछ आपको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्लास है आगे बढ़ते हैं। सवाल मर्जी मेरा सारा कुछ नहीं बिल्कुल सही नहीं, लेकिन बात ये है कि इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी है, कुछ चीज को समझ पाएं। लेकिन जब मैं इसमें अच्छे टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहा हूं आप ऐसे सवाल पूछो जिसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आप से आप पूछ रहे हैं सब बड़ी बात है। सर सुप्रीम कोर्ट एक ही था तो 1774 सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, मुझे मैं 1774 सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूं क्या हुआ। चिराग अभी अगर आपको समझ नहीं आया, इंस्टाग्राम है आपके पास, इंस्टाग्राम, उस इंस्टाग्राम पे मेरा नाम सर्च करना जीत.77 उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री की 2 वीडियो है, 1.5 मिनट की है, आप पूरे सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री समझेंगे 1774 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। अच्छा जो कुछ ऐसे हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फेडरल कोर्ट बना है, उसके प्रथम जो सीजीआई थे वो हीरालाल गांधी थे, हीरालाल गांधी 28 जनवरी को अपॉइंट हुए थे। इस टाइम पर मॉइस कबीर था, इस टाइम पर अध्यक्ष था मॉइस कबीर, लिखो अध्यक्ष मॉइस कबीर, मॉइस कबीर, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर रॉबर्ट रॉबर्ट इसके अध्यक्ष लीजिए, आगे की स्थापना के अध्यक्ष थे, इसके प्रथम गवर्नर ओस्मान स्मिथ, ओस्मान स्मिथ, ठीक है। चलिए नहीं है समझा, ठीक है। तो वीडियो में यूट्यूब पे लगा देंगे, लेकिन मेरा सामान है उस टॉपिक के लिए देख सकते हैं। 1933 में क्या निष्कर्ष निकला, वीडियो को
पीछे देखा भाई आप समझ जाएं किस चीज का निष्कर्ष निकला। बात बताओ यार, मैंने मतलब इतने अच्छे तरीके से बताया कि भाई साइंस फंक्शन की होगा वो ज्यादा राउंड समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने निशान गिनाया राउंड समझने के नीचे निष्कर्ष निकला। ये निशान मतलब पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन नहीं है, ये समझाने के लिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, समझे? मैंने कोई समझने की निष्कर्ष बात की थी, लेकिन शायद उस समय आप क्लास में नहीं थे, आपको ध्यान था, ठीक है? तो मैंने फिर सोचा कि चलो आप इसको खास याद, ठीक है? लेकिन मतलब बता दे ये जेड का मैं, ये मेरा जेड का मैं आराम से आराम से आराम भाई नोट हो गया, ठीक है? चल फर्क से मतलब आपको कैसे ना होगा थोड़ा ज्यादा कंटेंट है थोड़ा सी चीज करना हो गया जैसे नोट बताइए, ठीक है? चलो हो गया वेरी गुड, आगे बढ़े। 1945 अधिनियम के अंदर इसी अधिनियम के अंदर 1937 अधिनियम क्या था, अधिनियम क्या था 1937 में, ठीक है? 1937 में अधिनियम क्या था 1937 में, 1937 में आम चुनाव, आम चुनाव, ये आम चुनाव ब्रिटिश प्रांतों में हुए थे। क्या बोलते हैं ब्रिटिश प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत को बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविजन, ब्रिटिश, ठीक है? ठीक है ब्रिटिश प्रांत, ठीक है याद रखना। अब कितने ब्रिटिश प्रांतों के अंदर ये हुए, ठीक है? ये बोलते हैं 11 ब्रिटिश प्रांतों के अंदर, 11 ब्रिटिश प्रांतों के अंदर, ठीक है? अब 11 ब्रिटिश प्रांतों के अंदर जब ये इलेक्शन हुए थे तो इसमें अलग पार्टी जीती थी, वो अलग पार्टी जीतना ज्यादा जरूरी है, लेकिन कौन सी पार्टी कहाँ जीती? कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस जीती थी 6 जगह, दूसरा कांग्रेस का गठबंधन बना, गठबंधन, ठीक है? इंग्लिश में ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं इसको, दूसरा होता है कांग्रेस का गठबंधन, इसको अलायंस बोलते हैं, और 3 जगह अन्य पार्टी अन्य पार्टी, 3 जगह, ठीक है? अदर पार्टी इतनी स्थान पर आई थी, कांग्रेस का गठबंधन 2 स्थान पर। अगर बात करूं जब की बात है 1937 इंडिया 1937, इंडिया 1937, इंडिया 1937 में किस प्रकार था, 1937 में इंडिया किस प्रकार था, देखो जी मैं इंडिया फिर से वही लेटेस्ट खतरनाक बना रहा हूं, ठीक है? देखने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है एक सेकंड रुकना बस ये बनने, ये बस जेड अपना पापा, ठीक है? चलो अब मैं आपको मैथ की बात बताने की कोशिश करूंगा। मैंने सुना है कि मतलब बच्चों को ऐसे ज्यादा चलता है, इवन फील किया मैंने, मतलब अच्छा है सही बात है, ठीक है? ये सही बात है, जब ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया जो अभी बना है, ये पूरा एरिया क्या वर्क करता है, बंगाल वर्क करता है, बंगाल वर्क करता है, थोड़ा सा बंद है इस प्रकार से, ये पूरा एरिया क्या वर्क करता है, बंगाल वर्क करता है, इसका नहीं है, ठीक है? चलो ये देखिए ये बता, ये सब क्या वर्क करता है, जरूरी है, ठीक है? चलिए अब बात को बहुत ध्यान से, अब बात को ध्यान से, जब ये इलेक्शन हुए थे उसमें से कांग्रेस आई थी, लेकिन उससे पहले आपको उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ देसी रियासत थी, उस समय भारत था इंडिया 1947, ठीक है? दो अलग हिस्सों में बटा हुआ था, देसी रियासत, कुछ देसी रियासत थी और कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ देसी रियासत थी और कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है? ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासत को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेट्स और ब्रिटिश प्रांत को बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। जो देसी रियासत थी वहां पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थी वहां ब्रिटिश का कब्जा था, ऑब्वियस जी हां। तो 6 स्थान आप यहां पर देखा होगा, वहां पे देखिए यूपी, इसको संयुक्त प्रांत बोला जाता था, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बंबई, इन सभी जगह कौन आया, इन सभी जगह कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। असम कांग्रेस गठबंधन में जीत गई, उत्तरी सीमा प्रांत कांग्रेस फिर से गठबंधन में जीत गई। 3 अन्य पार्टी कहां पाई थी, बंगाल, पंजाब, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, यहां कांग्रेस नहीं जीत पाई। इनका एरिया जो मैं ब्लू कलर से दर्शाऊंगा, ये एरिया सिंध का है, ये एरिया पंजाब का है, उस टाइम पे पंजाब को जीता, और ये जो एरिया है, ठीक है? ये जो एरिया है, ये एरिया बंगाल का है, ये एरिया बंगाल का है। तो इन 3 जगह कांग्रेस नहीं आ, आप कह सकते हैं इन 3 एरिया के अलावा कई सारे ऐसे स्थान थे जहां देसी रियासत थी, इन 3 स्थानों के अलावा कई सारे ऐसे स्थान थे जहां देसी रियासत थी। एग्जांपल के लिए बता देता हूं कहां देसी रियासत थी, ये एरिया कल दूसरा पड़ेगा, ये एरिया जो मैं मार्क करूंगा, ये एरिया कौन सा कर लूं, अच्छा कर लेता, ये एरिया था, यहां पे क्या था, ये एरिया में यहां हैदराबाद था, यहां हैदराबाद था, यहां पे कुछ स्थान पर था, यहां कश्मीर देसी रियासत था, कश्मीर देसी रियासत, यहां पे कुछ देसी रियासत थी, यहां पे कुछ देसी रियासत थी, यहां पे कुछ देसी रियासत थी, और यहां पे कुछ देसी रियासत थी, ठीक है? ये बेसिकली देसी रियासत थी, सामने जीती कांग्रेस, या कोई बच्चे आप साथ में साथ लीजिए मेरे साथ जीती तो चाहिए, ठीक है? आप दो गुजरात बनाते हो, अभी देखना इंडिया में, इंडिया में ऐसा ही है, ठीक है? ठीक है? ये इंडिया में अगर भाई आपने ऐसे इंडिया में बनानी है, यहाँ कौन सी पार्टी आई थी, सब बंगाल में पार्टी आई थी, पंजाब पार्टी आई थी, ठीक है? पंजाब में यूनिस्ट पार्टी आई थी, यूनिस्ट, ठीक है? और सिंध के अंदर मुस्लिम लीग आई थी, ठीक है? यहाँ पे आप ये तो समझ जाएंगे कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग कितनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग बहुत छोटी पार्टी, बहुत छोटी पार्टी थी, बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन जहाँ कांग्रेस 40 स्थान पर आई, मुस्लिम लीग सिर्फ 1 स्थान पर आई, ठीक है? ये सिर्फ 1 स्थान पर आई, तो बहुत ही ज्यादा मामला थोड़ा खराब लग रहा है, ठीक है? इसको एक बार नोट करके मान लेते हैं। मैं बनाना भी जरूरी है, अगर बना सकते हैं अच्छी बात, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, जो जैसे आपको स्टेट बनाना था, यहाँ स्टेट बनाना है, लेकिन समय स्टेट बनाना है, बनाना है। अब बात ये है कि अभी रिसेंट में जो आपकी सीपीओ का सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर बेसिकली ये पूछा जाता है कि इसके अंदर बंगाल है, बंगाल के अंदर पार्टी नहीं थी, उसका चीफ मिनिस्टर कौन था, पंजाब के अंदर पार्टी नहीं थी, उसका चीफ मिनिस्टर कौन था, या सिंध के अंदर पार्टी नहीं थी, उसका चीफ मिनिस्टर कौन था, ठीक है? चलिए अब देखो देसी रियासत के नाम कहते हैं, बेटा देसी रियासत की संख्या थी ना उस टाइम पे, वो मोर देन 600 थी, तो मैं 600 नाम तो नहीं लिख सकता, है नी? तो मैंने ये बता दिया देसी रियासत को आगे चल के कराऊंगा तब आपको बता देगा, ठीक है? इस टाइम में बता दूं कौन था इस पार्टी के अंदर उस टाइम नहीं था, बंगाल के अंदर उस टाइम सीएम कौन बना था, ठीक है? बंगाल के अंदर फजलुल हक था, बंगाल के अंदर सीएम कौन था, फजलुल हक, फजलुल हक, याद रखेंगे। पंजाब के अंदर उस टाइम सीएम कौन बना था, पंजाब के अंदर उस टाइम सीएम कौन बना था, सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात, हयात, सिकंदर हयात। सिंध के टाइम उस टाइम जो था वो था मुस्लिम लीग के अंदर कौन था, अल्लाह बख्श खान, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श खान, ठीक है? सिकंदर हयात जो था वो पहले मुस्लिम लीग में हुआ था, बाद में उसे पार्टी जीती थी, ठीक है? नोट हो गया, आगे बढ़ो। तो ये सब चीज हो गई, लेकिन इसके बाद जो पूरी दुनिया होती है दूसरी चीज है, ठीक है? एक बहुत ही अलग चीज है जो दुनिया में आती है, बहुत ही अलग चीज दुनिया में आती है, दुनिया में क्या होना चाहिए, तो बात है 1939 की, 1939 से 1945 में जो पूरी दुनिया को किसी और चीज से प्रभावित करती है, किसी और चीज से प्रभावित करती है, उस प्रभावित चीजों के साथ जानते हैं भाई, तो साइड हुआ था, दिख रहा है आपको ये, ऐसे कर दूं क्या, नहीं बता ऐसे किसी से प्रभावित करती है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड से, वर्ल्ड वॉर सेकंड से, वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड किससे वर्ल्ड वॉर सेकंड, जर्मनी जो है बेसिकली वो पोलैंड पर अटैक करता है, जर्मनी जो है बेसिकली पोलैंड पर अटैक करता है, जैसे पोलैंड पर अटैक करता है यूएसए और ब्रिटेन दोनों रशिया पर अटैक करते हैं, दोनों जर्मनी पर अटैक करते हैं, देखो क्या बताओ, जर्मनी, जर्मनी को इस बैटल की शुरुआत की, जर्मनी को साइड प्रेसिडेंट था उनके पास हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, जर्मनी करती पोलैंड पर, पोलैंड पर अटैक करती है, जैसे पोलैंड पर अटैक करती है, ठीक है? पोलैंड के साथ खड़ी हो जाती है यूएसए और यूएसएसआर, ये सोवियत संघ है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जर्मनी के खिलाफ अटैक करते हैं, ठीक है? जर्मनी के खिलाफ अटैक करते हैं, उसके बाद जर्मनी का साथ देने के लिए इटली जाता है, इटली जाता है, यहाँ पे इनका साथ देने के लिए यूके जाता है, तो यहाँ पे इनका साथ देने के लिए जापान जाता है, जापान जाता है, धीरे-धीरे सभी कंट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं, धीरे-धीरे सभी कंट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी कंट्री क्या है ये सब चला रही है, तो बात है
लेकिन अब बात क्या है 1939 के में भारतीय पार्टियां, ठीक है, क्या कर सकते हैं भारतीय लोग तथा कांग्रेस, स्पेशली तथा कांग्रेस नहीं चाहती थी नहीं चाहती थी नहीं चाहती थी कि भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध करें, कि भारतीय सेना ब्रिटिश के लिए युद्ध करें, ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध करें, के लिए युद्ध करें, युद्ध करें, ठीक है, ये नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे घटना होती है, वो घटना कितनी बड़ी है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिना कांग्रेस परमिशन के बिना कांग्रेस परमिशन के बिना कांग्रेस परमिशन के भारतीय सेना और धन को युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, भारतीय सेना प्लस धन को वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किया। इस पर कांग्रेस एक तीखी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब तीखी प्रतिक्रिया किस प्रकार से काम करती है, समझिए, तीखी प्रतिक्रिया दी है, इसी से कांग्रेस हाथ होती है, कांग्रेस के फीलिंग्स सब हाथ होती है, जिसके चलते 22 दिसंबर 1939 कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम ऑल इट्स प्रोविंसेस, कांग्रेस प्रत्येक प्रांत से इस्तीफा देती है, कांग्रेस पार्टी सदस्य सभी सदस्य सभी प्रांतों से रिजाइन देते हैं एंड ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होते हैं, स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश, स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश, इसको समझना, स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश, स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश, ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है 22 दिसंबर 1939 में क्या होता है, इसमें कांग्रेस सभी प्रांत से रिजाइन कर चुकी है, सभी जो प्रांत हैं, सभी जो प्रोविंस हैं वो खाली पड़े। तो जैसा ऐसा होता है कि अब इतना ब्रिटिश चलता है, ठीक है, एक दूसरे पार्टी दूसरे पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा बड़ी ऑलरेडी की गई थी, देश के प्रधानमंत्री बेसिकली आ गया था, वो होती है, ठीक है, मेरा समझना मैक्सी पार्टी समर्थन नहीं, अब बहुत सारे लोग शायद सोच रहे हैं पार्टी समर्थन में, ठीक है, सब नहीं है, लेकिन एक पार्टी समर्थन में वो बड़ा प्रधानमंत्री मैं व्यक्तिगत नहीं, कल को प्रधानमंत्री को समर्थन करूंगा, अब होना चाहिए देश नागरिक होने तो वो व्यक्ति को अलग बताते हैं जो एक लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, वो एक पब्लिक पास करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जैसे हुआ कि कांग्रेस पार्टी सबसे रिजाइन करते हैं, तो मुस्लिम लीग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो जो मुस्लिम लीग है वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस, धन्यवाद दिवस, मुक्ति दिवस, धन्यवाद दिवस, इस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सब इंडिया सपोर्ट करती है, इंडिया उस टाइम पर सपोर्ट नहीं करेगी, इंडिया इस तरफ थी ना उस तरफ थी, इंडिया इस तरफ थी, इंडिया का कुछ था नहीं, देयर वाज नो इंडिया दैट टाइम, समय कोई भी इंडिया नहीं थी, ब्रिटिश इंडिया थी, अब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे इंडिया ब्रिटिश इंडिया ये साइड यूके यहाँ पे यूके यूनाइटेड किंगडम ये बात कर रहा है, ये ब्रिटिश से उस तरीके से होता है कि पुराना तरीके से होता है। अब जैसे ही जो कांग्रेस है वो अगेंस्ट खड़ी होती है ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश क्या करती है, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में हालत खराब हो जाएगी और भारतीय लोगों ने अगर थोड़ा सा भी प्रेशर हमारे ऊपर किया तो ऐसा हो सकता है हमारे प्रशासन समाप्त हो जाए, इस बारे में सबको पता है कि इनका प्रशासन कभी खत्म हो सकता है, भारतीय लोगों ने सही दिशा में काम किया। तो अभी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सरकार के अंदर कांग्रेस को बनाने की कोशिश की गई, पहले अगस्त 1914 गांधी जी यहाँ पे भारत आंदोलन शुरू करेंगे, फिर वो क्रिप्स मिशन देंगे, क्रिप्स मिशन के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर कैबिनेट मिशन देंगे, साधारण भारत में संविधान नहीं लगेगी, सभी बात आपको चैप्टर नंबर कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, आपसे सभी दिखा रहा है। सो कांग्रेस ने इंडिया आर्मी को युद्ध नहीं लगा, लेकिन किसी लिए बताओ क्या इस युद्ध से भारतीय सैनिकों को फायदा होता नहीं, सिर्फ मौत होती, ठीक, आदर्शों की भारतीय व्यक्तियों और किसी स्वार्थ के लिए, सिर्फ युद्ध जीतने के लिए, और युद्ध किसके लिए, खुद के लिए नहीं था, खुद के लिए युद्ध बेहतर है, दूसरे के लिए युद्ध समझो, समझा ये बात। अब मान चलो कहीं जा रहे हैं मेट्रो में, मान लो की लड़ाई हुई, क्या आप जाना चाहिए, हाँ अगर बेशक आप जाना चाहिए, अगर दो लोग आप कोशिश करेंगे बीच करेंगे, ऐसा नहीं है उनमें से आप एक किसी व्यक्ति की तरफ से लड़ सकें, दो व्यक्ति लड़ाई हुई तो आप करेंगे मैं तेरी तरफ से लड़ूंगा, ऐसा नहीं है, आप नहीं मैं दोनों साइड लड़ूंगा, लड़ाई नहीं आप मान लो आपके मजबूत हैं, आपके खाई हैं, तो आप ये जरूर करेंगे कि भाई कि अब ये लोग तेरी तरफ से लड़ो, नहीं ठीक है, तो सब कांग्रेस लड़ेगा जवाब है, चलिए भैया अब आपसे बात होगी और आपसे फिर हम बात करेंगे, बाकी बात जो सेक्शन है वो इस क्लास में हो जाएगा।